टू 11 तक। तो 7th वन। मैं नोट्स में ही ऐड कर रहा हूँ ना डिस्कशन को। 9th भी सर। एक मिनट, 9 से पहले कोई क्वेश्चन है? तो 7th। 7, ओके। इसमें क्या डाउट है 7th में? सर इक्वेट नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मेथड से कर रहा था। जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। देखो चलो बता देता हूँ। ये +5 है, सॉरी +7 है, +2 है। कितने का डिफरेंस है? मतलब कितने इसने गेन किया? 5। 5। 5 का है। आ गया आंसर बस। और क्या चाहिए इसमें? वही पूछा है इसने। तो यहाँ पे ओके 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये तो रिडक्शन हाफ है ना, रिडॉक्स भी नहीं है। यस सर। 9 करते हैं। H2SO4 plus Hi converting into H2S plus I2 plus 6 minus 2 8 का डिफरेंस -1 0 1 का डिफरेंस। ठीक है, अब बस इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे एटम्स को। सल्फर आयोडीन 8 है, ये 4 आ गया। ऑक्सीजन 4 है तो इधर 4H2 आ गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या? 8 हो तो 10, 8 हो तो 10 हो गया। बोलो कोई डाउट है क्या? अभी भी डाउट है तो बता देना। टेन 11। ठीक है, सेट टू में बताओ, सेट टू में क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन 8। सर 8। द ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा तो Fe का क्या मान लो, x मान लो। तो 0.94 इंटू एक्स। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ओवरऑल 0। x कितना आ गया 200/94 आ गया। बोलो 8 के बाद बोलो। सर 9th। 9th। अच्छा 9th वाले का स्ट्रक्चर नहीं बताया क्या मैंने? नो सी सर। सर सी CrO7 आर का हमको O8 3 माइनस। देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? नहीं नहीं, खैर वही बताना है, सॉरी। क्रोमियम क्या क्या रहता है, 3D5 4s1। क्रोमियम का +6 मैक्स टू मैक्स जा सकता है, बट ऑक्सीजन तो 8 है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो यस किस में भी आ रहे होंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ रहे होंगे। यस सर। इसका मतलब वो किस में रहे होंगे, पर ऑक्साइड लिंकेज में। और देखो यहाँ पे 3 माइनस है, इसका मतलब लास्ट वाले जो है वो तो माइनस रखना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा माइनस बैलेंस होगा। कितने हो गए, 2 2 4 6 और एक 7, 7 तो ऑक्सीजन होगा, एक और बचा है ना। 2 2 4 और 2 6। बस अब निकाल लो एक बार। ये -1 है, सर ये -1। स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया ऑन द स्पॉट, वो एक बार वापस बता दीजिए। एक मिनट है, बस यस एक सर। मिनट। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। -2 -2 -1 -1 -1। 2 2 4, 4 और 3 7।
ये स्ट्रक्चर तो यही बनेगा एक बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम माइनस ऑक्सीजन -2 यहाँ पे -1, 8 ऑक्सीजन हो गए ना, 2 2 4 2 6 और 2 8, 3 पे माइनस भी आ गया, क्रोमियम का एक्स मान लिया। चलो एक सर बार वो जो एंड पे है उसका क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा या -1? -1 ही रहेगा उसका तो। um, बट वो क्रोमियम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। हम्म इसमें कितना आंसर आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का? सर +5। सर +5। +5। सर वो K3 है तो उसकी वजह से कहीं पर कनेक्शन नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं K3 नहीं, CrO8। इसमें क्या है, 3D5 4s1 है ना। अभी 3D5 4s1 है। CrO5 में इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? -1 -1 -1 -1 -1 +2 +6 मैक्स टू मैक्स जा सकता है। ठीक है, अब उसमें ये है कि क्रोमियम का +6 एकदम मैक्स और वो CrO5 में होता है और सारे के सारे ऑक्सीजन उससे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन उससे कनेक्टेड भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आए, क्योंकि वो चाहेगा कम से कम मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे माइनस भी तो होगा। कर सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि जब क्रोमियम ज्यादा है तो क्रोमियम का टेंडेंसी है उसको रिंग बनाने का बेसिकली। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो -1 कितना हो गया, +5 हो गया। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर बनाया कैसे? देखो स्ट्रक्चर जो है या तो याद कर लो या फिर उसे, देखो एकदम कंप्लीटली समझना और कंप्लीटली याद करना दो डिफरेंट चीजें हैं। कंप्लीटली इसमें समझने वाला जो है कंप्लीट तरीके से तो नहीं, थोड़ा बहुत लॉजिक है और थोड़ा बहुत इंट्यूशन उस तरीके से है। अब देखो जैसे मैंने पहले सर वाला स्ट्रक्चर बनाया था, एक मिनट मैं बता देता हूँ। देखो मुझे 3 माइनस से मुझे क्या समझ में आया कि लास्ट वाले ऑक्सीजन माइनस में रहेंगे। ठीक है, 3 माइनस से मुझे समझ में आया क्योंकि एंड वाला जो ऑक्सीजन है वो माइनस पे रहेगा, तभी वो सूट करेगा, तभी वो 3 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे K+ रहेगा इस तरीके से। ठीक है, नाउ दूसरा है कि वो O- जो है, अब यहाँ पे क्या है ना, 8 है ऑक्सीजन, तो काफी सारे पर ऑक्साइड लिंकेज रहेंगे। तो मैंने ये 3 जो है ना वो तो 3 माइनस की वजह से बना दिए। ये मेरा लॉजिक था। अब कंफ्यूजन मुझे भी कहाँ हुआ, जब मैंने डबल बॉन्ड O बना के देखा। ठीक है, या तो तुम डबल बॉन्ड O बना के देख लो, या फिर यहां से इसके स्ट्रक्चर से मैंने क्या लॉजिक लगाया कि हो सकता है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो, और क्योंकि +6 में जाने के लिए काफी वो चाहिए, और यहाँ पे तो देखो जो मेरा ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे तो क्या 3 नेगेटिव भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड O2 आना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो मैंने ये बना के देख लिया, ये वाला पार्ट जो है रिंग बना के देख लिया पर वाला, तो बस आ गया उसके बाद मेरा आंसर। अब बोलो। सर वो डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना, एक बार वापस समझा दीजिए। देखो डबल बॉन्ड बनाओगे ना तो तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा लेस लाइकली है। देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड और वो रिंग बन रहा है, इनमें
थोड़ा सा वो तो है, क्योंकि दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है बनने की। नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। मान लो हम डबल बॉन्ड ओ बना के देख ले, चलो वो क्यों नहीं बन सकता बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये -1 है, ये -1, ये -1, ये -2, ये -2, कितना हो गया, +7। नॉट पॉसिबल, +7 सॉरी इस पे अपन ध्यान ही नहीं दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं बनेगा, इसका मतलब बनेगा तो यही बनेगा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। सर सबके पास माइनस चार्ज हो। सबके पास माइनस चार्ज कैसे पॉसिबल है, 3 ही तो माइनस चार्ज है। है ना, सबकी माइनस चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। और बोलो, और कोई डाउट है क्या इसमें? 9 वाला जो है इसे अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। सर ऐसा कुछ भी ऐसा फैक्ट बेस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वाइज आए तो नोट्स में ऐड कर लिया करो। हाँ बोलो बोलो अमिंदर। सर सर ये K3CR2 और CrO8 में हम K3 का स्ट्रक्चर नहीं भी बनाएंगे तो मतलब K उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, के को इंक्लूड कहाँ करते हैं अपन, के तो अपना पता ही है, प्लस जाएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस बना दिया तो प्लस बनाने की जरूरत ही नहीं है। है ना, समझ में आ रहा है ना, जैसे के मैंने बना दिया, के क्या है, आयनिक बॉन्ड बना रखा है। अब आयनिक बॉन्ड को अपन इंक्लूड कर लें या उसके आयन को इंक्लूड कर लें, बात तो एक ही है। तो के प्लस जो आएगा तो ओपी माइनस आएगा, तो ओपी माइनस जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोटेशियम इज देयर। तो वी डोंट हैव टू मेंशन के प्लस इन द स्ट्रक्चर एज वेल। Oxidation state भी can be calculated without writing K plus। बोलो, और कोई डाउट है क्या इसमें? ये नोट्स में ऐड कर लेना है ना, ऐसे कुछ भी स्ट्रक्चर आए ना तो वो ऐड करते सर जाओ 2 मिनट। ताकि तुम्हारे पास डेटा बनते जाएगा। हाँ बोलो। कॉपी करना। क्या क्या, फटाफट करो कॉपी। 9 के बाद बोलो कौन सा। सर 17th इसमें सर बैलेंसिंग में इशू 13. आता सर 13। 13 देखते हैं चलो, सर 14. 13 14 देखते हैं चलो। क्या है, Cl2 प्लस S2O3 2 माइनस कन्वर्टिंग, ठीक है, ऑक्सी बेसिक मीडियम में है। तो ये 0 है, 0 से -1, एक का डिफरेंस इंटू 2, यहाँ पे क्या है +2 है क्या, 4 - 2, ठीक है, ये +6 है, कितने का डिफरेंस है, 4 का, इंटू 2 8 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो बस रिएक्शन बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4Cl2 प्लस S2O3 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू SO4 2 माइनस प्लस Cl माइनस। अब बैलेंस कर लिया, 8 है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो 8, यहाँ पे हो गया 5 H2O। फिर H प्लस का यहाँ पे 10H प्लस, बेसिक मीडियम में करना है तो 10OH माइनस 10OH माइनस, तो ये हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो मेरा रिएक्शन कैसे हो जाएगा, 4Cl2 S2O3 2 माइनस प्लस 10OH माइनस कन्वर्टिंग इनटू 2SO4 2 माइनस प्लस 8Cl माइनस प्लस 5H2। बस अब मूल कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ये सब लगाना है। बोलो 13 समझ में आया कि नहीं आया, या और भी कुछ बताना है तो बोलो। बोलो 13 में और कोई डाउट है कि आगे बढ़े, 14 में चलते हैं। Yes. यस 14th वाले में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react complete 1 mole of ferrous oxalate in acidic solution। ठीक है, तो इसमें तो बस तुम्हें बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करते हैं। 14 है, तो फेरस ऑक्सलेट का क्या मतलब है, FeC2O4,
ये है फेरस ऑक्सलेट, राइट। तो FeC2O4 के बारे में हमने देखा है, क्या देखा है कि ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट होता है, प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। ये +2 होता है तो यहाँ से यहाँ का 1 का डिफरेंस, ये +3 होता है तो यहाँ से यहाँ का 2 का डिफरेंस, टोटल 3 होता है इसका वैलेंसी फैक्टर। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, याद हो तो। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जो है Mn +2 में जाता है, तो ये +7 से +2 में 5 का डिफरेंस है बस। अब तुम्हारा क्या बोला है कि 1 मोल ऑक्सिलेट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, 5 FeC2O4 प्लस 3 MnO4 माइनस। अब बस देख लो, 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट मतलब 3/5 हो जाएगा ना, बोलो 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। जिसका भी डाउट था समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। 19 पूछा क्या किसी ने या 17 सर पूछा? 17। 17 पूछा, चलो 17 करते हैं। कॉपर प्लस HNO3 कन्वर्टिंग इनटू NO प्लस S प्लस H2O। तो सल्फर कहाँ से आ गया यार, सॉरी मैंने कुछ नहीं और सर, याद। ये 7। CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस NO2 प्लस H2। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे +5 है, +2 +4 +5 से +2 3 का डिफरेंस है, +5 से +4 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस हो गया टोटल? 4 का डिफरेंस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? तीन का डिफरेंस और यहाँ पे, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देखो एक बार। N पे सर नेट +5, ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन ऐड करेंगे ना। हाँ तो कर दिया ना हमने। और कुछ छूट रहा है क्या हमसे? सर हिंट सर शायद वही है पहले कि में भी NO और N है ना। NO2 का NO और NO2 का वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब शायद मोल्स भी सही सेम रहेंगे। सर CnO3 में भी तो N है ना, नाइट्रोजन। सेम है ना, +5 ये तो है वो। सर उसमें हाँ सर, चेंज तो नहीं होगा। नहीं होगा। एक मिनट को, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। When copper is treated with a certain concentration of nitric acid, nitric oxide and nitrogen dioxide are liberated in equal volumes। अच्छा, इनको इक्वल वॉल्यूम में बोला है। इक्वल वॉल्यूम में बोलने का क्या मतलब है? ये सर उनके बराबर मोल्स सेम इक्वल सेम मोल्स। इक्वल मोल्स रहेंगे। उनका मतलब वैलेंसी फैक्टर जो है सर इसको आयन इलेक्ट्रॉन से हाफ रिएक्शन करके करेंगे तो शायद इजी नहीं पड़ेगा। मुझे भी वही लग रहा है। रुको एक मिनट, इसमें कुछ और चीज है। ठीक है, रिडक्शन हाफ करते हैं पहले। NO3 माइनस जो है वो NO प्लस NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से यहाँ 3 का, यहां से यहाँ 1 का डिफरेंस है, बट दोनों बराबर लेना है।
दोनों बराबर लेने का मतलब है NO3 2 माइनस मेरा यहाँ सर पे कुछ इसको भी खर्च हो रहा है। अगर दो में से, सर इस हाफ रिएक्शन को भी और अगर हाफ हाफ कर दें तो NO के साथ अलग और NO2 के साथ अलग। फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा, कर लेते हैं, हो सकता है कुछ आ जाए। तो ये +5 है, ये +3 +2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये? 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? थिंग इज NO3 माइनस जितना यहाँ पे है इन दोनों में उतना नहीं है। मेरी बात समझ रहे आ? जितना नाइट्रोजन HNO3 में है वो सारा का सारा NO और NO2 में नहीं जा रहा है, ये इश्यू है यहाँ पे, और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और हमें इनको इक्वल वॉल्यूम में रखना है। सर तो फिर CuNO3 ट्वाइस के साथ भी एक HNO3 का हाफ रिएक्शन आएगा। नहीं, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है ना, ऑक्सीडेशन हाँ सर, स्टेट तो उसमें सेम है। इलेक्ट्रॉन, सर तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही नहीं रहेगा और हमारे पास एक हाफ रिएक्शन आ जाएगी, तो फाइनली HNO3 हमारे पास प्रॉपर अमाउंट रहेगा ना। देखो HNO3 का मतलब 2 टाइम्स तो NO3 2 माइनस ये बता रहा है कि HNO3 जो है उसका कोफिशिएंट 2 तो वहीं से आ जाएगा। अब बात आती है NO और NO2 की वजह से। कॉपर +2 में जा रहा है, NO NO2 ये पूरा जा नहीं रहा है। इन्होंने इक्वल वॉल्यूम दिया है, उससे इक्वल मोल हम बोल सकते हैं। इक्वल मोल बोलने का मतलब है इक्वल कॉफिशिएंट है, इन दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल है। टोटल 4 आ रहा है। टोटल 4 आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 4 तो ये इसकी वजह से आएगा, और 2 उसकी वजह से आएगा 6, और 2 टाइम्स यहां से होगा 12। और अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो सबका 2 टाइम्स होगा। आई थिंक बैलेंस करने के बाद थोड़ा समझ में आएगा। 1 मिनट। सर हिट एंड ट्रायल से तो पहले ऑप्शन मतलब दूसरे ऑप्शन में ही हो जाता है। हिट एंड ट्रायल का तो ठीक है, देखो हिट एंड ट्रायल हम कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे 4 लिखें कॉपर, ठीक है, 2 HNO3 लिखें, मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि सीधे सीधे तरीके से कुछ आ नहीं रहा, थोड़ा बहुत तो लगाना पड़े। चलो H2 है तो बाद में देख लेंगे। कॉपर 4 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चार्ज जो है ना NO3 यहां से आ रहा है,
4 तो मतलब यहां से आएगा ही आएगा। कहां से? इस NO3 वाले से। अब ये दोनों इक्वल है, NO और NO2 का वॉल्यूम के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। 1 मिनट, 8 आएगा यहाँ से, सॉरी 4 टाइम्स 8, 8 तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1:2 में आ रहा है। ठीक सर है, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। सर क्या गलत हुआ समझ नहीं आया। हाँ रुक जाओ यार, रुक जाओ 1 मिनट। +5 है, +2 है, +4 है, 3 का डिफरेंस है। दोनों अगर सेम नंबर में ले लें हम तो डिफरेंस इज 4। चार 2 8, 8 तो NO3 माइनस से आ रहा है, NO और NO2 से कितना आएगा? और दोनों इक्वल आ रहे हैं। सर बोलो। शायद हो गया। सर हमने जो दो हाफ रिएक्शन लिखी थी ना, HNO3 और NO का, HNO3 और NO2 का, उनको हम्म नॉर्मली ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और हम्म Cu की भी हमने लिखी थी, उसमें राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हम्म वो हमने डबल करके ऐड कर दिया। अभी हमारे पास मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि 8 HNO3 सारा का सारा NO2 और NO में जा रहा है। तो हमने एक एक्स्ट्रा रिएक्शन अगर लिख दें, HNO3 कन्वर्टिंग इनटू CuNO3 ट्वाइस, उसको अगर नॉर्मली बैलेंस करके 0 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे ऐड करके उसमें भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6 HNO3 आ रहा है और 2 Cu आ रहा है, मतलब कोएफिशिएंट्स 2 और 6 आ रहे हैं। समझ में आ गया उसको तुमने अगर, क्या कह रहे हो। तुम्हारा नाम हाँ बताओ। सर, सर अर्जुन। वेरी गुड अर्जुन। हम क्या सही डायरेक्शन में सर जा बट रहे थे? आंसर 4 and 12 दिया है। नहीं नहीं, देख रहे हैं मतलब, अब उसने एक मेथड बताया है, एक बार उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे NO3 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन NO2 ऐड कर दिया दोनों को, 2 NO3 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन NO प्लस NO2। ठीक है, और ठीक है, कॉपर वाला जो है, कॉपर वाला कैसा है? Cu जो है वो Cu2 प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा 2Cu2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब यहां पे पता है क्या हो रहा है? यहां पे जैसे रिएक्शन जो बैलेंस करते हैं तब वहां से 4 आना चाहिए कॉपर। कॉपर 4 लाने के लिए हमें इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, यहां से 4NO3 माइनस आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन तो खैर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2NO प्लस 2NO2 आएगा, यहाँ पे 4 कॉपर आएगा, 4 Cu2 प्लस आएगा, दोनों को ऐड करेंगे। अभी क्या है, हमें केवल वही NO3 माइनस पता है जो NO और NO2 में जा रहा है। अब देखना आगे, 4NO3 माइनस 4 Cu2 प्लस, रुक जाओ, अभी मुझे पता है किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से बताऊंगा। पहले मैं एक बार मेक श्योर कर लेता हूँ कि मैंने जो सोचा है उसकी हेल्प से वो सही आ रहा है क्या। अब NO3 माइनस जो है कॉपर की वजह से 8 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे को 8 NO3 माइनस और ऐड करने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 Cu 12 NO3 माइनस
4Cu2 प्लस 2NO प्लस 2NO2 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 8NO3 माइनस, ऐसे आएगा। हाँ, फाइनली सॉल्व तो हो गया। चलो अब समझाता हूं मैं। पहले बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, किस किस को समझ में आया, या किसी को भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसी को भी समझ में आया क्या, ये बताओ पहले तो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, एक बार मैं पूरा जो है फिर से करके बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो गया, केओस हो गया। ठीक है, तुम्हारा क्या है, कॉपर प्लस HNO3 कन्वर्टिंग इनटू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस NO2। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, दो टाइप के NO3 है, दो टाइप के NO3 माइनस है, एक जिसमें कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है नाइट्रोजन में, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसमें कन्वर्जन तो हो ही नहीं है, रेडॉक्स में पार्टिसिपेशन आ ही नहीं रहा, तो इसको साइड में रख देते हैं। हम कैसे लिखते हैं, देखो मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख रहा हूँ, NO3 माइनस Cu2 प्लस NO प्लस NO2। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब क्या है, ये +5 है, ये 0 है, ये +2 है, ये +4 है। यहां से यहां कितने का डिफरेंस, 2 का, यहां से यहां कितने का डिफरेंस, 1 का, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से यहां कितने का है, 2 का है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अभी क्या है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4Cu प्लस 2NO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cu2 प्लस प्लस NO प्लस NO2। ठीक है, अभी क्या है, यहां पे जब हम इनको सेपरेट करके लिख रहे हैं, NO3 माइनस को और NO और NO2 को, ठीक है, तो इनमें क्या है, जब हम यहां पे कितना ऐड कर रहे हैं, +5 +2 3 इलेक्ट्रॉन, +5 +4 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2NO3 माइनस +4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू NO प्लस NO2। ठीक है, बट अगर तुम यहां से देखो ना, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। कॉपर से कॉपर 2 प्लस जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, बट हमारा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम बोल रहे होंगे सर ऐसा तो क्वेश्चन हमने कभी किया नहीं, ऐसी सिचुएशन भी तो नहीं आई कभी कि NO3 माइनस का नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कुछ जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ऐसी सिचुएशन हमारे पास कभी नहीं आई। सर वो रिपीट कर सकते हो, वो मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन साइट पे इफ यू सी 8 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, हमारा केवल 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है।
हमारा ओनली 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है रिडक्शन में, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके बराबर आ सके। किसके बराबर आ सके? कॉपर वाले के साथ। तो अभी हमारा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4NO3 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन 2NO प्लस 2NO2। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक नहीं आएगा तो आगे नहीं आएगा। तो पहले बताओ यहां तक किस किस को डाउट है? सर नहीं समझ रहा है। सर एक बार वापिस सर वो समझा दीजिए ना। रिएक्शन बैलेंस सर करने के बाद वापस। नहीं आया। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन का 2 पार्ट है। 2 पार्ट ऐसा है, एक जो तो इतना सारा बड़ा लिख दिया मैंने। देखो नॉर्मल केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल केस में हमारा जितना जैसे रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज रिड्यूस पूरा का पूरा हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है, सारा का सारा रिड्यूस नहीं हो रहा, कुछ पार्ट जो है वो ऐसा का ऐसा ही रह रहा है। तो वो पार्ट हम रेडॉक्स वाले पार्ट में नहीं कर सकते, वो बैलेंसिंग में काम आएगा। जिसका ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो बैलेंसिंग के टाइम हम बैलेंस करेंगे। पहले हम रेडॉक्स बैलेंस करते हैं, तो रेडॉक्स वाला इक्वेशन हमने लिख लिया है ना, कॉपर प्लस NO3 माइनस सर कॉपर 2 प्लस। हाँ हाँ बोलो। पहले आपने क्या गलत किया वो समझ नहीं आया था। आपको कैसे पता चला आप गलत हो? कब बोला मैंने गलत? नहीं मतलब आपने कुछ बोला कि गड़बड़ है उस वक्त जब फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया तब क्या गलत था? यार मैंने तो बोला ही नहीं। पहले एक बार ये तो समझ लो, तभी तो गड़बड़ कुछ समझ में आएगी। पहले एक बार ये सर समझ लो, समझा रहा हूँ। हाँ बोलो। सर वो आप थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं सर? थोड़ा लिखना मिस हो गया था मेरा। पहले समझ लो उसके बाद में लिख लेना, लिखने के टाइम दे दूंगा मैं। पहले इसको समझ लो, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले समझ लो। तो देखो यहाँ पे जो रेडॉक्स NO3 माइनस NO3 माइनस में चेंज हो रहा है वो वाला पार्ट हमने साइड में कर दिया। ये वाला पार्ट जो है NO3 माइनस को, इसको हमने साइड में कर दिया। ठीक है, अभी हम केवल रेडॉक्स वाला पार्ट देख रहे हैं। उसमें हमने देखा कॉपर जो है वो 2 का डिफरेंस है और NO3 माइनस वाले का 4 का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 को इधर से और 2 से इधर पे। बट हम देख रहे हैं जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तब 8 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, देख रहे हो यहाँ पे। बट रिडक्शन में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट दिखा। इसका क्या मतलब है? हमको 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे तभी तो बैलेंस होगा, राइट? जब तक हम 8 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में नहीं करेंगे तब तक बैलेंस होगा ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, 4 नाइट्रेट आयंस जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे। देखो अभी मेरे पास है 4 कॉपर 4 NO3 माइनस, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे है कॉपर 2 प्लस 4 2NO प्लस 2NO2। ठीक है, अब NO3 माइनस कितना है? अगर ये 4 है कॉपर 2 प्लस, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब NO3 कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब मेरे को 8 NO3 माइनस और ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस आउट। तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी मेरे पास आएगा 4 कॉपर प्लस 12 HNO3, क्योंकि हाइड्रोजन तो था ही। यहाँ पे क्या हो गया, 4 कॉपर नाइट्रेट 2NO। ऑक्सीजन बैलेंस देखो बात की बात है, उसके बारे में पूछा भी नहीं है, तो इस तरीके से आएगा। सर हाँ हाँ बोलो, अब बोलो डाउट्स। सर ये 8 NO3 माइनस ऐड करने का रीजन एक और बार रिपीट कर सकते हैं? देखो कुछ NO3 माइनस जो है वो ऐसे का ऐसा ही रह गया। देखो ना, यहाँ पे भी NO3 माइनस है और प्रोडक्ट में भी NO3 माइनस है। जब दोनों जगह सेम है तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स। तो पहले हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, और ऐसे पार्ट का हम बैलेंसिंग कब करते हैं, जब रेडॉक्स का बैलेंसिंग हो जाए, फिर नंबर ऑफ एटम से बैलेंस करते हैं, जैसे भी हो पाए। तो रेडॉक्स बैलेंसिंग कर लिया, रेडॉक्स बैलेंसिंग से हमारी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है,
अब हमने देखा 4 कॉपर प्लस 2 है, इसका मतलब 4 CuNO3 2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो नाइट्रेट आयन आ रहा है वो 8 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 ऐड हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। सर हाँ सर बोलो। एडिशन वाला स्टेप एक और बार रिपीट करिए। एडिशन देखो ना, तुम सोचो ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, 2 और 2 4, यहाँ पे भी 4 है, बट अभी कितने हो गए, 8 नाइट्रोजन और ऐड करने हैं, तो हमने 8 NO3 माइनस ऐड कर दिया। नाइट्रोजन बैलेंस कैसे होता है अदरवाइज? सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला आपने बताया था ना कि ऑक्सीडेशन में 8 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में 4 है, वो वाला पॉइंट वापस बता सकते हैं? देखो जब हमने कॉपर को बैलेंस किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। देखो 4 इंटू प्लस 2 कितने हो गए, 8। अगर ऑक्सीडेशन में 8 आ रहा है तो रिडक्शन में भी तो 8 आना चाहिए, तभी तो बैलेंस आउट होगा अच्छे से। तो हमने क्या कर दिया, रिडक्शन वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए रिडक्शन में। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और बोलो, और कोई डाउट हो तो? कोई पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया हो तो बता दो, लास्ट वाला रब कर देता हूँ। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट ठीक है, क्वेश्चन तो खैर कैसे भी आ सकता है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था इसमें। बोलो, अभी किसी और को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं किसी को? सर एक बार फाइनल इक्वेशन दिखाइए ना, लिखना है। देख लो। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हो गया सर। ये थोड़ा सा एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से सोचना। अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है पता भी कॉपर नहीं। में 4 क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से। देखो यहाँ पे सर अगर उधर 3NO3 माइनस आ रहा तो उसी तरह मतलब हम लोग डिवाइड करते हैं ना। हाँ, फिर 3 NO3 माइनस ऐड करते अगर 3 आता तो उधर। ओके सर, नहीं सर मैं मतलब डिवीजन की बात कर रहे थे कि हम लोग ने अभी डिवाइड किया था NO3 नेगेटिव टू NO एंड NO3 नेगेटिव टू NO2। वैसे अगर इधर और नंबर आ जाता तो फिर हम लोग वैसे ही डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड हाँ बाय 2। वैसे वैसे डिवाइड करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो और बताओ सेट 2 में कोई डाउट? ठीक है, सेक्शन डी में बोलो। सेक्शन डी में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट का बी ऑप्शन। फर्स्ट का बी ऑप्शन, ठीक है। सेक्शन डी फिर फर्स्ट का डी ऑप्शन। देखते हैं, दोनों देखते हैं। फर्स्ट का बी देखते हैं पहले।
S2O3 2 माइनस। इसके लिए देखो तुम्हें स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है। S2O3 2 माइनस इस तरीके से रहता है। सर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और बाकी दोनों डबल बॉन्ड है। बट सर इसमें दो क्या है ना, नेगेटिव चार्ज क्यों होने चाहिए? इसमें क्या है ना, दो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पे है। ठीक है, दो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पे है, तो पहले तो हमने वो बना दिया। ठीक है, अभी मेरे पास एक ऑक्सीजन है और मेरे पास एक सल्फर है। तो मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन तो ऐसे ही बन सकता है, एक सल्फर ऐसे बन सकता है। अब सल्फर का +6 भी हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। बताओ, तुम बताओ मेरे को क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोलो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब तो तुम बता सकते हो ना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। -1 and -2. -1 and -2। -2 +6. देखो ये सल्फर -2 रहेगा। चलो मैं, +4 होगी क्या? ये -2 है, 0 So और -2 और +6. तो बस ये आ गया +6 और ये हो गया -2। देखो देखो, सल्फर इज लाइक ऑक्सीजन ओनली, नो, सल्फर इज लाइक ऑक्सीजन ओनली। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी -2। ये तो -2 है ही, ये दोनों -1 -1 है। कितना आ गया, +6 आ गया ना। और बोलो डी वाला तो ना। सल्फर का 6 कैसा है? देखो ना, -2 -2 -1 कितना हो गया, -6। तो सल्फर का कितना होगा बीच सर वाले से। सल्फर सल्फर अगर बॉन्ड बनाएंगे तो उनका तो 0 नहीं होता, सेम एलिमेंट्स अगर बॉन्ड बनाते तो। हाँ, बट यहाँ पे सल्फर जो है वो चार्ज पे है, मतलब हमारा वैसा नहीं है। यहाँ पे सल्फर जो है डबल बॉन्ड बनाए हुए है उस वाले सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। सिचुएशन यहाँ पे अलग है ना। इसका डी वाला तो क्लास में बताया ना, 1 का डी जो है वो तो क्लास में ही लिखवाया हुआ है, नोट्स में ही, दोनों के स्ट्रक्चर्स, कैरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड। नहीं लिखवाया क्या, बताओ। लिखवाया सर। बस ये यस कैरोज एसिड है और दूसरा वाला मार्शल्स एसिड है। नोट्स में लिखवाया हुआ है। और बोलो सेक्शन डी में। सर सेकंड का जो डी ऑप्शन है उसका टी ऑप्शन मतलब समझ नहीं आया। डी के अंदर वो टी ऑप्शन करेक्ट कैसे है? अच्छा, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट has highest oxidation number among the oxidants involved in the reaction. Oxidant has highest oxidation number among the oxidants
इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे पास है 2 का डी, AsO3 -3 प्लस MnO4 माइनस AsO4 3 माइनस प्लस MnO2। ठीक है, ये है +5 से 3 दूनी 6 +3 से +5 ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों को रिड्यूस करेगा। ये +7 है, ये +4 है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बोल रहा है ऑक्सीडेंट हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर among the oxidants involved in the reaction. Among the oxidants involved in the reactions. ये चारों रिएक्शन की बात कर रहा है कि इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस बोला है इसने। इसका मतलब ABCD में जो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसी का ही है। और मैंगनीज का +7 है, कोई +7 से ज्यादा थोड़ी है। बाकी रिएक्शंस में देखो, सी वाले में क्या है? सी वाले में हमको क्या बोला है? N2O4 प्लस BrO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Br माइनस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, ये क्या है? +5 है, ये है -1। ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है बेसिकली। तो देखो, ये +5 है, ये +7 है, किसका सबसे ज्यादा है? KMnO4 माइनस का। तो टी ऑप्शन जो आएगा ना वो MnO4 माइनस के लिए ही है। वहां पे मैंगनीज +7 है, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। उस तरीके से बोला है। समझ में आया जिसका भी डाउट था? यस सर। और बोलो। और कोई डाउट किसी को? कुछ तो बोलो। कॉलम 3, कॉलम नो सर। 4, कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो मेरे को एक बात बताओ। थर्ड का मेरे पास है BaMnO4 2। ठीक, एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होगा Mn+2 में। तो कौन बताएगा मेरे को कि यहाँ पे n फैक्टर कितना है? कौन बताएगा? बताओ। दर्पण तुम बताओ। दर्पण आया है? यस सर यहाँ पर ही हूँ। हाँ, यहाँ पे बताओ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहे, कितना वैलेंसी फैक्टर रहेगा? दक्ष तुम बताओ। सर MnO4 होल ट्वाइस में तो Mn का +7 है और 7 - 2 × 2 करते हैं तो 10 आ जाता है आंसर। किसने बताया अभी? अर्जुन तुमने बताया क्या? हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता। बस इसमें बस डिफरेंस क्या है कि ये +2 है, यहाँ पे -2 आ रहा है, और MnO4 -2 है तो MnO4 माइनस ही है, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बस यहाँ पे मैंगनीज 2 एटम है तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट डबल हो गया, n फैक्टर मेरा डबल हो गया। समझ में आया दर्पण? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ।
वो Mn Yes, का sir. LHS में आपने कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा? See, when you have, let's say you have MgBr2, मुझे बात बताओ Br का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तुम बताओगे ओमेंद्र। MgBr2 में Br का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? ओनली ओमेंद्र बताएगा। सर -1। -1, ठीक है। क्यों? ये -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। सर वो वैसे तो अल्कली यहाँ पे वाला है उसकी। और MnO4 क्या होता है? MnO4 तो माइनस ही होता है। कभी MnO4 को -2, खैर -2 भी होता है, बट यहाँ पे देखो ना, जब तुम इस सॉल्ट को ब्रेक कर रहे हो तो इसको ब्रेक करोगे तो कैसे आएगा? देखो, ब्रेक करना तुमको सीखना पड़ेगा। Ba+2 + 2MnO4-, यही तो पॉसिबिलिटी है, तभी तो +2 -2 0 आएगा। और बोलो, किसी और को कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट पैकेज में जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से? सर इधर तक ही दिया था। इधर तक ही दिया था, ठीक है। वैसे आज हमारा टाइम डिस्कशन में ही कंप्लीट हो गया उस एक क्वेश्चन की वजह से। कोई नहीं, खैर उससे सीखने को ही मिला है कुछ नई चीज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास कल है ना हमारा? अच्छा, कल सर वो हम 17 का सर आंसर एक बार दिखाएंगे? 17 का कौन सा है? 17 तो कल हम लोग जो है AIATS JEE एडवांस प्रैक्टिस टेस्ट मिला होगा ना तुमको? कितने प्रैक्टिस टेस्ट मिले हैं तुमको? सर 2 मिले हैं सर। पेपर 1 और पेपर 2 मिला है सर। पेपर एक 1 ही पेपर टेस्ट 2 है। मिला है ना, एक ही टेस्ट है, ठीक है। वो सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये 17 क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सर? पहले सर CU को मतलब सर CU इज कन्वर्टिंग इनटू CU+2 और सर उसको इक्वेशन 1 ले लें। फिर सर H+ + HNO3 इज कन्वर्टिंग इनटू NO2 + H2O इक्वेशन 2। फिर सर 3H+ अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ी करते HNO3 हैं। सर। अपनी मर्जी से इक्वेशन थोड़ी ले सकते हो। अपन केवल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ही वो ले सकते हैं ना, बाकी किसी का थोड़ी ले सकते हैं ऐसे। नहीं सर ऐसे आंसर आ रहा है इसलिए। आंसर आने से मतलब थोड़ी ना है, हमने थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअली कुछ गलत किया है यहाँ पे। तुम जो बता रहे हो उसमें कॉन्सेप्चुअली गलत है, ऐसे लिख ही नहीं सकते हम। ओके सर। ठीक है, कल हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट जो एडवांस पेपर 1 पहले डिस्कस करेंगे। टाइम मिलेगा, मतलब कितने घंटे का क्लास लगता है उसके वो डिपेंड करता है। टाइम मिलेगा तो पेपर 2 भी करेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट पेपर 1 तो सबका सॉल्व होना चाहिए, तभी डिस्कशन में मजा आएगा, ठीक है। हम ट्राई करेंगे दोनों पेपर खत्म करने का, ठीक है। और सर बाकी अपना AITS का भी discussion होती है और SMTS का भी। सब तो नहीं हो पाएगा, सबको पता है टाइम हमारे पास SMTS के केवल। डाउट सेंड कर सकते हैं ना व्हाट्सएप पे? हाँ ये हाँ जैसे कर बाद सकते, में PDF बना के ग्रुप पे भेज हाँ दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। SMTS के डाउट्स भेज दो, बट वो लिखना, मेंशन करना SMTS डाउट्स ऐसे करके, यस यस यस। ठीक है। बस ये कर लेना, कल हम लोग AITS वाला डिस्कस करेंगे। फिर बाकी रेडॉक्स जो बचा हुआ है वो हम